गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हमने हिंदी में चैप्टर 2 पढ़ लिया था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे पाठ के साथ। तो पहला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीही अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नान भाई हुनर में माहिर थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। मियाँ रोटी बनाने को कला मानते थे तथा स्वयं को उस्ताद कहते थे। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है, इसलिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सके। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वो उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने मियाँ से अनेक प्रश्न पूछे। तीसरा प्रश्न है हमारा, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? मियाँ नसरुद्दीन अपनी कला में माहिर सुप्रसिद्ध नानबाई थे। वे स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ स्वयं करने वाले भी थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखक को बताया कि 3 पीढ़ियों से वे खानदानी नानबाई हैं। उनके दादा और वालिद महरूम बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान पकाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और सराहते थे। इस पर लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो वे नाराज होकर बोले, क्या कीजिए, कोई चिट्ठी रक्का भेजना है क्या? और यह कहकर वे उखड़ गए। ऐसा जान पड़ता है कि बादशाह के विषय में वे झूठ कह रहे थे, इसी कारण रुखाई से अपने काम में लग गए। प्रश्न चौथा हमारा, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मुजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वो चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है? वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देख वह चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं करते, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? तो हम लिखेंगे, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है कि हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी यानी कि मस्तिष्क, माथा। दूसरा प्रश्न है हमारा, पाठ के आसपास। तो ये प्रश्न आप कर लीजिएगा। मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मन से भी लिख सकते हैं आप इस प्रश्न को। मियाँ नसरुद्दीन की सबसे अच्छी बात है कि अपने हुनर में माहिर होना। आज जब अधिकांश लोग अपने पारंपरिक पेशों को छोड़ते जा रहे हैं तो ऐसे लोग ही कला को जीवित रखते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि सीख और शिक्षा क्या, काम तो करने से आता है, कर्म और करने में विश्वास रखना एक बड़ी बात है। आज लोग आराम तलबी में पढ़कर अपनी क्षमता खो देते हैं, पर वे बुजुर्ग होकर भी व्यस्त थे। और तीसरी बात, वे अखबार वालों से दूर ही रहना पसंद करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। तो यहाँ तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? आज के परिवेश में अनेक हुनरमंद लोग
अपनी संतान को उसी कला को व्यवसाय बनाने की सलाह नहीं देते या संतान स्वयं ऐसा नहीं चाहती है। इसका मुख्य कारण है कि खानदानी व्यवसाय में धन लाभ के अवसर अपेक्षाकृत कम रहते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि आजकल खानदानी हुनर के प्रशंसक नहीं रहे। आधुनिकता और भौतिकता के युग में कला को मान नहीं मिल रहा है। चौथा प्रश्न है हमारा, मियां नसरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाला दोनों निठल्ले हैं। उनका यह दृष्टिकोण गलत है कि वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। यह कथन ठीक है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है, नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तुल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। ये प्रश्न चौथे का उत्तर है। आगे भाषा की बात, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाना और आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। पहले का मतलब है यानी कि पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। हमारे पड़ोस में एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं। वे लोगों के हर कष्ट में साथ होते थे, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। मैंने एक दिन उनकी समाज सेवा की प्रशंसा की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। मतलब होता है पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाने का मतलब होता है जैसे कि पहले के ज़माने में जो 5000 सैनिकों का सेनापति होता था, उसे हम मतलब इतने ऊंचे ओहदे से सिर हिलाया उन्होंने। तो दूसरा है, इस पर वे अपने कार्यों की बड़ाई करने लगे। तभी मैंने उनके कुछ कारनामे बताए जिनमें वे समाज सेवा के नाम अपनी सेवा करते हैं। इस पर वे बौखला गए और अपनी आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। तीसरा है, वे सज्जन चाहे अपना फ़ायदा देखते हो परंतु समाज सेवक अवश्य हैं। वे क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी के चेले हैं। उनके जाने के बाद वे उन्हीं के ठिये पर आ बैठे। प्रश्न दूसरा है, बिटर बिटर देखना। यहाँ देखने की एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधित इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो पहला है टुकुर टुकुर देखना। बकरी सहम कर कसाई की ओर टुकुर टुकुर देख रही थी। दूसरा है घूर घूर कर देखना। दरोगा लगातार जुम्मन को घूर घूर कर देख रहा था। तीसरा चोरी चोरी देखना। तुम जब भी मुझे चोरी चोरी देखते हो मुझे अच्छा लगता है। चौथा है कनखियों से देखना। वो मुझे कभी मुंह उठाकर नहीं देखता, जब भी देखता है कनखियों से देखता है। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इस वाक्यों किस क्रम में लिखा जाता है, लिखें। तो पहला है, मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो हम इसको लिखेंगे मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। दूसरा है, निकाल लेंगे थोड़ा वक्त। तो हम लिखेंगे थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। तीसरा है, दिमाग में चक्कर काट गई है बात दिमाग में चक्कर काट गई है। चौथा है, रोटी जनाब पकती है आँच से। तो हम लिखेंगे जनाब रोटी आँच से पकती है। उसके बाद शब्दार्थ है, कठिन शब्द। पहला शब्द है नानबाई, तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। दूसरा है काइया यानी कि धूर्त चालाक। और पेशानी मतलब माथा मस्तक। अखबारनवीस मतलब पत्रकार। खुराफात मतलब शरारत। इल्म मतलब जानकारी ज्ञान विद्या। नगीना साज मतलब नगीना जड़ने वाला। मीना साज मतलब मीनाकारी करने वाला। रंगरेज मतलब कपड़ा रंगने वाला। वालिद मतलब पिता। अख्तियार करना यानी कि अपनाना। मरहूम मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत कार्य विशेषण के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर क्षण भर। नसीहत सीख शिक्षा। बजा फरमाना ठीक बात कहना। शागिर्द शिष्य। परवान करना उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात कक्षा श्रेणी। रुखाई उपेक्षित भाव। तरेरा घूर कर देखा। रुमाली एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना तकलीफ झंझट कष्ट। और मजमून यानी कि मामला विषय। धन्यवाद। आगे का चैप्टर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।